दोस्तों, जब सुबह की सूरज चमकती है तब यहाँ पे बकरी चराने वाले चौराहे चल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर। ओमान के इन पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग पुरानी रिवायतों को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ के बकरी चराने वाले चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर मीलों पैदल चलते हैं हर दिन। वादी के किनारे बने छोटे छोटे पत्थर के घर आज भी गवाही देती हैं कि कैसे सदियों से इंसान ये बेजुबान जानवर इस कठिन माहौल में एक साथ रहते हुए आए हैं। इनके बीच का रिश्ता बड़ा ही गहरा होता है दोस्तों, और भरोसेमंद भी होता है। दोस्तों, अरब में बकरी चराना इतना आसान नहीं है जितना कि आप देखते हो। यहाँ पर बकरी चराने वाले चरवाहे को कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर दिन की गर्मी बहुत ही तेज पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम चलते हैं इन पहाड़ों के बीच में और आपको दिखाते हैं वहाँ की बकरी और यहाँ पे बकरी चराने वाले चरवाहे का जिंदगी। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते ही रहते हैं। दोस्तों, मैं निकल पड़ता हूँ सुबह के 6 बजे यहाँ के पहाड़ों के बीच में। यहाँ पर आने के बाद दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बस यहाँ की खुली ज़मीन और यहाँ पर चलता हुआ कूल सा हवा, ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच में आ गए हैं। पहाड़ों के बीच में साइकिल चला करके घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा है। इस गहरी वादी में जहाँ चारों तरफ सूखा पहाड़ है, वहाँ ये बकरियाँ क्या खाती हैं। देखिए, ये छोटे छोटे कटीले पेड़ और जंगली झाड़ियाँ ही इनका भोजन है। ओमान में कई तरह की बकरियाँ पाई जाती हैं। सबसे मशहूर है यहाँ का जबाली नस्ल, यानी जबल का अरबी में मतलब होता है पहाड़। ये बकरियाँ जो है ओमान के ऊंचे पहाड़ों जैसे जबल अख्तर में रहती है। इनकी खास बात इनके लंबे और घने बाल हैं जो इन्हें ठंड और धूप दोनों से बचाते हैं। दूसरी तरफ होती है सराहवी बकरियाँ जो रेगिस्तानी इलाके में रहती है। इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 50-55 के सेल्सियस गर्मी में भी आराम से घूमती रहती है। इनका शरीर थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत ही मजबूत होता है। यहाँ के पहाड़ों को देखने में बहुत ही सख्त लगते हैं, लेकिन इसके बीच में साइकिल चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। ओमान के मस्कट में दिन की गर्मी 50-55 के सेल्सियस तक बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कटीले झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं। इसको देख करके हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई समस्या आए, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काफ़ी खूबसूरत लगता है इन बकरियों का झुंड। यहाँ खाना ढूंढना इतना आसान नहीं है। ये बकरियाँ मीलों पैदल चलती हैं, सिर्फ पानी और थोड़े से चारे की तलाश में। ओमान की ये बकरियाँ काफ़ी मिलनसार भी होती हैं। अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं तो ये अक्सर आपके पास आ जाती हैं, इस उम्मीद में कि शायद आप इन्हें कुछ फल या खजूर खिलाएं। लेकिन याद रहे, इन्हें इंसानी जंक फूड देना सही नहीं है। ओमान के लोगों के जीवन में इन बकरियों का बहुत बड़ा महत्व है। सदियों से यहाँ के बद्दू लोग इन बकरियों के सहारे अपना जीवन बिताते हुए आए हैं। इनका दूध और ऊन यहाँ की परंपरा का हिस्सा भी है। पहाड़ों की उन ऊंचाइयों में ये बकरियाँ सिर्फ जानवर नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के साथी भी है। इनकी फुर्ती और जीने का जज्बा वाकई हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बकरियाँ इतनी ऊंचाई पहाड़ों पे चढ़ कैसे जाती हैं और ऊपर से गिरती क्यों नहीं है? कुदरत ने इन्हें एक खास सुपर पावर दी है। इनके पाँव के जो खूर होते हैं ना, खूर के अंदर हुबीज बीच से फटे हुए होते हैं जो रबर की तरह पत्थर को जो है जकड़ लेती है। ओमान के इन पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओमान में आइएगा तो ये बकरियां आपके स्वागत में सबसे पहले कोई रास्ते पर खड़ी मिलेगी। ये इतनी निडर होती हैं कि आपकी गाड़ी के बैनेट पर भी चढ़ सकती हैं। कई लोग इन्हें माउंटेन क्वीन भी कहते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, इन्हें प्लास्टिक या इंसानियत पैकेट वाला खाना ना दें, क्योंकि ये पहाड़ों की सफाई और इनकी सेहत दोनों के लिए बुरा है। इन्हें बस दूर से निहारना ही सबसे अच्छा रहेगा। ओमान की गर्मी मशहूर है, कभी तापमान 45-50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में ये बकरियां दिन के समय बड़ी चट्टानों में परछाई में छिप जाती हैं। ये पानी के बिना भी काफ़ी समय तक रह सकती हैं, लेकिन जब सर्दियों में
पहाड़ों पर धुंध छा जाती है तब नज़ारा देखने लायक होता है। ये बकरियां उस ठंडी ओस से अपनी प्यास बुझाती हैं। इनका संघर्ष हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जीना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ पहाड़ की सैर ही काफ़ी नहीं, अब मैं आपको लेकर आया हूँ अपने एक दोस्त के खेत पर। यहाँ देखिए कितनी शानदार हरियाली है। बकरियों को सेहतमंद रखने के लिए मेरा दोस्त यहाँ खुद उनके लिए ताज़ा और हरी भरी घास उगाता है। ओमान की इस धूप में ऐसी हरियाली देखना आँखों को बहुत सुकून देता है। यहाँ पर सिर्फ घास ही नहीं बल्कि छोटी छोटी क्यारियों में सब्जियाँ और अन्य फसलें भी उगाई जा रही हैं। यह देखकर अच्छा लगता है कि कैसे सूखी पहाड़ियों के बीच भी मेहनत करके इतनी अच्छी खेती की जा सकती है। यह जो आप देख रहे हैं यही इन जानवरों की ताकत का राज है, एकदम शुद्ध और ऑर्गेनिक चारा। और ज़रा ऊपर देखिए ओमान की शान, खजूर के ये घने पेड़। इन पेड़ों की छांव में खेती करना आसान हो जाता है क्योंकि ये तेज़ धूप से फसलों को बचाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि यहाँ घंटों बैठने का मन करता है। मेरे दोस्त की यह मेहनत वाकई में काबिले तारीफ़ है। जानवरों से प्यार करने का मतलब सिर्फ उन्हें पालना नहीं है बल्कि उनके खाने पीने का इतना अच्छा ख्याल रखना भी होता है। जब जानवर ऐसा ताज़ा और हरा भरा घास खाते हैं तभी तो वो पहाड़ों पर इतनी तेज़ी से चढ़ पाते हैं। देखिए खेत में घास और चारे के साथ साथ अपने खाने के लिए भी कुछ ताज़ा सब्जियां भी उगाया गया है। ज़रा इन हरी मिर्च को देखिए, एकदम ताज़ी और तीखी बाज़ार की मिर्च और यहाँ का ताज़ी तोड़ी हुई मिर्च के स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिना किसी केमिकल के शुद्ध मिट्टी में उगी ये मिर्च खाने का स्वाद 2 गुना कर देती है। यहाँ देखिए ये है ताज़ा मूली का साग। सर्दियों के मौसम में मूली के पराठे और इसका साग किसको खाना पसंद नहीं है। इन पत्तों की चमक ही बता रही है कि इन्हें कितना प्यार और मेहनत से पाला गया है। ओमान की इस धूप में भी इतनी अच्छी फसल लेना वाकई काबिले तारीफ़ है। जब घर की उगी सब्जी थाली में आती है तो थकान अपने आप मिट जाता है। तो दोस्तों आज का यहाँ का हरा भरा घास देख करके, यहाँ का सब्जी देख करके, यहाँ की बकरियों को देखकर, यहाँ का पहाड़ को देख करके बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।